और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे हर की पैड़ी, परिवार के साथ किया गंगा पूजन। करीब 12 बजे भरेंगे नामांकन। 22 मार्च को किया था ऑनलाइन नामांकन, आज करेंगे ऑफलाइन नामांकन। मुख्यमंत्री धामी भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पहुंचे हर की पैड़ी, आज करेंगे ऑफलाइन नामांकन। मुख्यमंत्री धामी भी रहेंगे मौजूद। परिवार के साथ किया गंगा पूजन। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नामांकन पत्र ऑफलाइन दाखिल करेंगे। उससे पहले हर की पैड़ी पर पहुंचे पूरे परिवार के साथ पूजन अर्चन का कार्यक्रम संपन्न किया और उसके बाद 22 तारीख को ऑनलाइन नामांकन के साथ आज करेंगे ऑफलाइन नामांकन। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन भरने से पहले हर की पैड़ी पर पूजन अर्चन करते हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, हर की पैड़ी पर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे, आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या समय निर्धारित किया गया है? देखिए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो हरिद्वार पहुंचे और सबसे पहले हरिद्वार में गंगा आरती उन्होंने की। हर की पैड़ी पर पहुंचकर परिवार, इस मौके पर उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां उनके साथ थी। परिवार सहित उन्होंने यहाँ पर गंगा पूजन किया और उसके बाद ये कहा कि जिस तरह से उनको सेवा करने का मौका अगर मिलता है तो किन किन मुद्दों पर यहाँ पर लोगों की सेवा करेंगे, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे उत्तराखंड की जनता के लेकर हो। तमाम उन्होंने अपनी जो काम करने की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर लोगों को जताई हैं कि वो क्या क्या, और उनको अगर मौका मिलता है, जनता आगे उनको लेके आती है तो वो आगे क्या करेंगे उत्तराखंड के लिए। साथ ही अगर हम बात करें कि आज वो नामांकन भी करने जा रहे हैं, करीबन 12 बजे के बाद का उनका ये कार्यक्रम है। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर वो जिस तरह से उन्होंने पहले 22 तारीख को यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर अपना नामांकन किया था और आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर वो ऑफलाइन यहाँ पर अपना नामांकन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस दौरान बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शायद उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अन्य जगहों पर है उस के बाद ये लगता है कि मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचना अभी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जो स्थानीय विधायक हैं, मदन कौशिक, चाहे अन्य जो भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे रुड़की के विधायक हों, चाहे रानीपुर विधायक हों, सभी यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें शक्ति प्रदर्शन की, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि नामांकन के दौरान सभी पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करती हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर एक थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हुए ये दिखाने की कोशिश की है। चाहे वो उन्होंने जब ऑनलाइन यहाँ पर नामांकन किया था तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है, जो आगे भारत को लेके जाने का सपना है, वो उसके आगे एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने ऑनलाइन के नामांकन किया है। वहीं आज जिस तरह से ऑफलाइन यहाँ पर नामांकन करने के वो जाएंगे तो उसमें कुछ ही लोगों को अनुमति यहाँ पर दी गई है ताकि भीड़ से बचा जा सके और किसी तरह से लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो कह सकते हैं यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी सादगी का दिखाने की अपनी जो इच्छा है वो यहाँ पर दिखाई दी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हर की पैड़ी पर पूजन अर्चन किया है, नामांकन के साथ ही साथ समर्थकों की बात की जाए तो जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जनसभा और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री अपने नामांकन भरने के बाद भी ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है, रखा गया है? देखिए, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर सबसे पहले हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया, उसके बाद ओम बायो कॉलेज में पहुंचकर वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ जो कलियर विधानसभा क्षेत्र में आता है वो वहाँ पर पहुंचकर अपने जो कार्यकर्ता हैं और जनता है उनसे वहाँ पर मुलाकात की है और एक रणनीति वहाँ पर बनाने की पहल की है। साथ ही उसके बाद वो नामांकन के लिए पहुंचेंगे और जिसके बाद उनका फिर से एक कार्यक्रम है, देर शाम तक उनकी मीटिंगें हैं। तो कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और जो उनका एक कह सकते हैं चुनावी जो प्रचार है वो काफी पहले से शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, जैसे तौर पर, क्योंकि कांग्रेस जहां पहले ही पिछड़ चुकी है अपने नामांकन और अपने प्रत्याशी को घोषित करने के उसमें, तो वो कह सकते हैं कि उनका जो प्रचार है वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल आखिरी दिन है
नामांकन का अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कांग्रेस की तरफ से वो कब नामांकन उनके प्रत्याशी करेंगे। तो कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी बढ़त यहाँ पर बिल्कुल बनाए हुए हैं। हालांकि क्योंकि 1 महीने का ये थोड़ा सा पीरियड यहाँ पर है जब तक चुनाव बिल्कुल होना है। 19 अप्रैल को यहाँ पर पहला चरण में चुनाव होना है। तो कह सकते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो आमने सामने की जो कांग्रेस और भाजपा के आमने सामने की जो लड़ाई है वो और यहाँ पर दिलचस्प होती दिखाई देगी। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।